यदि किसी हिंदी वाक्य अंत में था, थे, थी इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहे तब हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए आपको स्ट्रक्चर प्रयोग करना है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक, ठीक है। और वाज वर्ब का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अनुसार करना है। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा तब आपको वाज प्रयोग करना है। वी के साथ वर्ब प्रयोग करना है। यू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, हमेशा वर्ब प्रयोग करना है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, इट मीन्स ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, ठीक है। इन सभी के साथ आपको वाज प्रयोग करना है। और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ अर्थात दे, एक से अधिक नाम, द बॉयज, ठीक है। सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, ठीक है, तो इसके साथ आपको वर्ब प्रयोग करना है। अर्थात सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर रहेगा तब आपको वर्ब प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं कि बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहला सेंटेंस है मैं खुश था। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, ठीक है। आई के साथ क्या प्रयोग में आता है? वाज। वाज। उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। और यहाँ पर वाक्य का पूरक क्या है? खुश, जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। हैप्पी। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। हम लोग गरीब थे। पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वाज वर्ब प्रयोग करना है। वी के साथ वर्ब प्रयोग में आता है तो यहाँ पर हम वर्ब प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर क्या है? गरीब, पुअर। आप मेहनती थे, यू वर। देखो यू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, सिंगुलर से तात्पर्य है तुम या आप और प्लूरल से तात्पर्य है तुम लोग या फिर आप लोग, ठीक है। तो हमेशा यू के साथ वर्ब प्रयोग करना है। तो यू वर लेबोरियस। आप लोग संतुष्ट थे, यू वर सेटिस्फाइड। तुम तैयार थे, यू वर रेडी। तुम लोग अनुपस्थित थे, यू वर एब्सेंट। वह बूढ़ा था, ही वाज ओल्ड। वह उदास थी, सी वाज सैड। देखो वह यदि किसी पुरुष जाति के लिए रहता है तो ही प्रयोग करना है और स्त्री जाति के लिए आपको सी प्रयोग करना है, ठीक है। और हमेशा ही और सी के साथ वाज प्रयोग करना है। तो वह उदास थी, सी वाज सैड। भिखारी भूखा था, द बेगर वाज हंग्री। देखो बेगर के पहले मैंने द प्रयोग किया क्योंकि बेगर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग किया जाता है पूरी जाति का बोध कराने के लिए, ठीक है। अब क्या है? भिखारी भूखे थे। एक बात और, बेगर क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वाज प्रयोग किया है, सिंगुलर नाउन है ना। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ आपको वाज प्रयोग करना है। फिर क्या है? भिखारी भूखे थे। यहाँ पर क्या है? भूखे थे। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर एक से अधिक भिखारी है, अर्थात सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। आपको वर्ब प्रयोग करना है, ठीक है। द बेगर्स वर
देखो यहाँ पर मैंने बेगर्स के पहले द प्रयोग किया है। देखो जनरली सामान्य तौर पर प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग में नहीं आता है, बट हाँ यदि उस सब्जेक्ट से अर्थात सब्जेक्ट के रूप में जो प्लूरल नाउन है यदि उससे किसी खास किसी निश्चित या पूर्व परिचित का बोध होता है तब हम निश्चितता का बोध कराने के लिए चाहे नाउन प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो द प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्पीकर है जो वक्ता है देखो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता चलता है, भिखारी भूखे थे अर्थात कुछ पार्टिकुलर कुछ विशेष कुछ खास भिखारियों के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है जिसको कि जो स्पीकर है जो वक्ता है वो पहले से जानता है, पूर्व परिचित है, अर्थात भिखारी यहाँ पर निश्चित है जबकि यहाँ पर नाउन प्लूरल है फिर भी मैंने द प्रयोग किया। ठीक है, तो भिखारी भूखे थे, द बेगर्स वर हंग्री। वे लोग अमीर थे, दे वर रिच। बच्चा उदास था, द चाइल्ड वाज सैड। देखो बच्चा ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए मैंने वाज प्रयोग किया। ठीक है, बच्चे उदास थे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो आपको वर प्रयोग करना है। ठीक है, द चिल्ड्रन वर सैड। मेरा भाई उपस्थित था, देखो मेरा भाई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, वाज प्रयोग करेंगे। ठीक है, माय ब्रदर वाज प्रेजेंट। तुम और मदन अमीर थे, देखो तुम और मदन सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, एक से अधिक है ना, तो वर प्रयोग करेंगे। तुम और मदन, यू एंड मदन वर रिच। राम और श्याम उपस्थित थे, राम एंड श्याम वर प्रेजेंट। भारत धनी था, इंडिया वाज रिच। आपका भाई मूर्ख था, योर ब्रदर वाज फुलिश। आपके भाई मूर्ख थे, यहाँ पर एक से अधिक है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो वर प्रयोग करेंगे। ठीक है, योर ब्रदर्स वर फुलिश। महात्मा गांधी महान थे, महात्मा गांधी वाज ग्रेट। महात्मा गांधी महान थे, महात्मा गांधी वाज ग्रेट। वे लोग बुद्धिमान थे, दे वर वाइज। अब यहां पर एक चीज आप समझ लो, कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य के पूरक के रूप में यदि एडजेक्टिव रहता है तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव को एज इट इज लिख देते हैं। बट यदि कंप्लीमेंट के रूप में कोई नाउन हो, ठीक है, तब ट्रांसलेट करना थोड़ा सा कठिन होता है, बट यदि आप समझ लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, हम लोग खिलाड़ी थे, यहाँ पर वाक्य पूरक के रूप में खिलाड़ी, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, काउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती की जा सकती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, हम लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, बहुवचन हो, ठीक है, और कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में यदि नाउन काउंटेबल हो, तब आपको उस नाउन को भी प्लूरल बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, हम लोग खिलाड़ी थे, सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ पहले हम वर्ब प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ पर कंप्लीमेंट के रूप में क्या है, खिलाड़ी, प्लेयर, तो प्लेयर को हम प्लेयर्स कर देंगे, प्लूरल बना देंगे, ठीक है, प्लेयर्स। हम लोग खिलाड़ी थे, वी वर प्लेयर्स। आप लोग विद्यार्थी थे, यू वर स्टूडेंट्स। देखो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, तो इसे मैंने प्लूरल कर दिया। वे लोग शिक्षक थे, दे वर टीचर्स। राम और मदन किसान थे, राम एंड मदन वर फार्मर्स। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, एक से अधिक है, तो कंप्लीमेंट में नॉन काउंटेबल है, तो इसे भी मैंने प्लूरल बना दिया, ठीक है। अब देखो मैं एक डॉक्टर था, अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है और वाक्य पूरक के रूप में नाउन क्या है, काउंटेबल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो, एक वचन में हो, और कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में नाउन काउंटेबल हो, तब आपको ध्यान रखना है उस काउंटेबल नाउन के पहले आपको ए या फिर एन प्रयोग करना है उस नाउन के प्रोनाउंसिएशन के विचार से। यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड रहेगा तो आपको एन प्रयोग करना है, और यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तब आपको ए प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या है, मैं एक डॉक्टर था, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है अर्थात एक वचन में है, ठीक है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज आ जाएगा, उसके बाद कंप्लीमेंट के रूप में क्या है, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो हम ए प्रयोग करेंगे, ठीक है, ए डॉक्टर। और आर्टिकल्स का प्रयोग अर्थात ए या फिर एन प्रयोग करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे कि ये क्या है, डॉक्टर, तो इसे आप हिंदी में लिख लो इस तरह से, डॉक्टर, ठीक है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखो क्या आ रहा है, व्यंजन ध्वनि आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो सिंपली ए लगा देंगे, ठीक है। तुम एक कवि थे, अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, आप लोग के लिए भी हम यू प्रयोग करते हैं और तुम के लिए भी हम यू प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, यू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, वर्ब प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम वर्ब प्रयोग कर लेंगे, बट यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, तो कंप्लीमेंट के रूप में जब नाउन काउंटेबल था तो इसे मैंने प्लूरल बना दिया, स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर तुम कहने से हिंदी में किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, और यहाँ पर भी कंप्लीमेंट के रूप में नाउन काउंटेबल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस काउंटेबल नाउन के पहले इसके प्रोनाउंसिएशन के विचार से ए या फिर एन प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिंदी में तुम कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है। तो तुम एक कवि थे, यू वर ए पोएट। कॉन्सोनेंट साउंड इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसलिए मैंने ए प्रयोग किया। आप एक लेखक थे, यू वर ए राइटर। वे एक शिक्षिका थी, सी वाज ए टीचर। और यहाँ पर वे आदर सूचक है, ठीक है, वे कहने से यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर वे क्या है, आदर सूचक है, ठीक है, और सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है। वे एक शिक्षिका थी, सी वाज ए टीचर। श्याम बाबू एक वकील थे, श्याम बाबू वाज एन एडवोकेट। यहाँ पर भी एक चीज आप समझ लो, श्याम बाबू एक वकील थे, श्याम बाबू वाज एन एडवोकेट, क्योंकि एडवोकेट का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड आता है, किंतु यदि आप वकील के लिए लॉयर प्रयोग करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है, अर्थात ए लॉयर होगा, ठीक है। बट यदि एडवोकेट प्रयोग करेंगे तो एन एडवोकेट होगा, ठीक है। अब मेरे मित्रगण नेता थे, ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेंगे, माय
फ्रेंड्स। सब्जेक्ट देखो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो वर प्रयोग कर लेंगे। और कंप्लीमेंट में नॉन काउंटेबल है तो इसे भी हम प्लूरल बना देंगे, ठीक है। मेरे मित्रगण नेता थे, माय फ्रेंड्स वर लीडर्स।